गुड मॉर्निंग, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको अपना एसएससी जो जीडी का एग्ज़ाम है उसका रिव्यू दूंगी। अभी जो एग्ज़ाम था 18 मई को, अभी आज सुबह ही एग्ज़ाम था मेरा शिफ्ट सेकेंड में। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम अपना जो रिव्यू है उसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं बात करूँगी इंग्लिश की। ठीक है, तो इंग्लिश में सबसे पहले हम बात करेंगे पैसेज की। तो इंग्लिश में भाई पैसेज आया था, एक पैसेज आया हुआ था। ठीक है, जिसमें क्वेश्चंस किस टाइप के पूछ रखे थे, मतलब कि जो पैसेज है ना, पैसेज में से तो एक ही क्वेश्चन था कि भाई ये पैसेज किससे रिलेटेड है, ये लाइन है या नहीं, इस टाइप का कोई क्वेश्चन था पैसेज में। बाकी 4 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन था कि सिमिलर मतलब बताना था हमको, एक वर्ड था। ठीक है, और उसके अलावा 2 क्वेश्चन ऐसे थे कि भाई पार्ट्स ऑफ स्पीच बताना है तुमको इसका, कि मतलब कि एक लाइन दी थी उसमें से एक वर्ड है, उसका तुमको पार्ट ऑफ स्पीच बताना था। मतलब कि तुमको बताना है कि वो एडजेक्टिव है, नाउन है, प्रोनाउन है। और हाँ, एक और क्वेश्चन ही था इसी में पैसेज में, जिसमें उन्होंने क्या पूछ रखा था, एक लाइन दे के पूछ रखी थी कि भाई ये एक्टिव में है या पैसिव में है। उस लाइन को एक्टिव वॉइस में या पैसिव वॉइस में है वो हमको बताना था। ठीक है, उसके बाद में PQRS थे 2 PQRS थे। ठीक है, जिसमें क्या था, सेंटेंस लेंथ ही था। मतलब जैसे 2 लाइन का मान लो कि जैसे PQRS है, ये 2 लाइन का है भाई, 1 लाइन का है, ये 2 का है, ये भी 2 का है। ठीक है, मतलब कि लेंथ ही था, तुमको थोड़ा सा टाइम लग सकता है। ठीक है, जैसे CGL का पैटर्न था अभी, तो उस हिसाब से थोड़ा मुश्किल था PQRS। अभी मैंने स्टार्टिंग में देखा था रिव्यू, तो बहुत ही ईजी क्वेश्चंस बताए थे कि भाई बहुत अच्छी आ रखी है। तो मैं बहुत मुश्किल तो नहीं बोलूँगी, लेकिन बहुत आसान भी नहीं थी। उसके अलावा जैसे कि आ रखे थे क्या, हाँ, स्पेलिंग एरर आ रखे थे भाई, स्पेलिंग एरर थे। मेरी जो शिफ्ट थी उसमें कम से कम भी 4 स्पेलिंग एरर थे। एक तो गवर्नमेंट से रिलेटेड था, एक गवर्नेंस से रिलेटेड था। ठीक है, ओके, और एक वर्ड था वल्नरेबल, ये था, इसका मतलब पूछ रखा था। सिनोनियम्स या एंटोनियम्स में से पूछ रखे थे। ठीक है, उसके अलावा जो एरर थे ना, 1 या 2 एरर थे। ठीक है, ज़्यादातर क्या थे, 20 क्वेश्चन थे। 20 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन तो पैसेज के थे, PQRS के 2 क्वेश्चन थे, 7 क्वेश्चन हो गए। कम से कम भी 4 क्वेश्चन स्पेलिंग एरर के थे, तो 11 क्वेश्चन हो गए, बच गए 9 क्वेश्चन। 9 क्वेश्चन किस में से थे, एक सेकेंड को, हाँ भाई, और एक्टिव पैसिव में से थे क्वेश्चन, एक्टिव पैसिव थे ना, एक्टिव पैसिव में से क्वेश्चन थे, कम से कम भी 3 क्वेश्चन थे एक्टिव पैसिव के। ठीक है, बाकी के क्वेश्चन थे किसमें थे, तो वो एरर थे। एरर भी उसमें कि भाई एक दो थे। वो कैब भी बहुत कम पूछ रखी थी, मतलब कि 2-4 पूछ रखी थी वो कैब। उसके अलावा स्पेलिंग एरर ज़्यादा पूछ रखे थे। ठीक है, ये मेरी शिफ्ट की बात है भाई, अगर और किसी का कुछ नहीं पता मुझे। ठीक है, तो ये रिव्यू था इंग्लिश। उसके बाद में हम बात करेंगे जर्नल नॉलेज की। तो भाई जर्नल नॉलेज में से ऑलमोस्ट 20 में से 15 क्वेश्चन, 20 में से 15 क्वेश्चन थे करंट अफेयर्स के। करंट अफेयर्स का ही सब कुछ पूछ रखा था उसने, स्कीम पूछ रखी थी। अभी मोदी जी का कोई असिस्टेंट या पता नहीं क्या होगा, कुछ वो पूछ रखा था कि भाई अभी रिसेंट में कौन बना है, वो पूछा था। और 1-2 समिति थी। ठीक है, स्कीम के बारे में पूछ रखा था। एक CBSE से रिलेटेड भी एक क्वेश्चन था, वो क्वेश्चन याद नहीं है मेरे को। ठीक है, और क्वेश्चन सारे ऑलमोस्ट 15 के क्वेश्चन करंट अफेयर्स के थे। ठीक है, मेरे को क्वेश्चन याद नहीं आ रहा अभी, एक सेकंड को। 1-2 क्वेश्चन तो मैंने भी किए थे। मैंने जनरल नॉलेज में मुश्किल से 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए होंगे। ठीक है, ओके। क्योंकि भाई मैंने करंट का सी भी नहीं किया था, मैंने 1% टच भी नहीं की थी, बट मैंने क्वेश्चन उनको भी अटैम्प्ट किया था मैंने। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड से मैंने अटैम्प्ट किया था, क्योंकि जो GD का एग्जाम है उसमें जो नेगेटिव मार्किंग आती है वो कम होती है। ठीक है, इस वजह से मैंने कर दिया था अटैम्प्ट। ठीक है, जनरल नॉलेज में मैं आपको ज़्यादा नहीं बता सकती हूँ। इसमें मैं ये बता सकती हूँ भाई 15 तो करंट अफेयर्स थे। ठीक है, करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा, और ऑलमोस्ट आ रहे थे। स्कीम में से क्वेश्चन आ रहे थे। ठीक है, स्कीम में भाई सीटिंग अरेंजमेंट में से कम भी 3 से 4 क्वेश्चन थे। ठीक है, एक तो वो था भाई, नॉर्थ साइड देख रहा है वो, कि लेफ्ट राइट में 5 जने बैठे, एक में 7 जने बैठे थे। ठीक है, ऐसा ही एक और क्वेश्चन था, 3 क्वेश्चन थे कम से कम भी, जहाँ तक अभी फिलहाल मेरे को याद आ गया। ठीक है, और भाई वो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा थे, क्या बोलते हैं उसको, एनालॉगी के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन थे। ठीक है, बहुत ज़्यादा, मतलब कम से कम भी 7 क्वेश्चन थे एनालॉगी के। ठीक है, और क्वेश्चन इस टाइम में थे जैसे कि AC हो गया 100 हो गया, यहाँ पे BC हो गया वो 200 हो गया। ठीक है, अरे ये 100 और 200 तो बहुत ईजी है, उसमें कुछ अलग ही कॉन्सेप्ट लग रहा था। ऐसे कम से कम भी भाई 5 क्वेश्चन थे, कम से कम भी 5 क्वेश्चन थे ऐसे। ठीक है, और उसके क्वेश्चन से इमेज के क्वेश्चन से कि तुमको पैटर्न कंप्लीट करना है। पैटर्न कंप्लीट इन द सेंस, एक इमेज है, 2 इमेज, ये इमेज इसके जैसी, तो इसकी इमेज इसके जैसे में क्या है इन दोनों के बीच में पैटर्न, ये था। ठीक है, और हाँ, क्लॉक से क्वेश्चन थे।
कैलेंडर से क्वेश्चन थे। कैलेंडर में जैसे ऐसे क्वेश्चन पूछ दिया, बोल दिया कुछ एक सन दे रखा था, इसमें पूछ रखा था कि भाई हाँ यही क्वेश्चन था आई थिंक कि इसका जो फर्स्ट डे है वो क्या होएगा। क्लॉक में क्वेश्चन पूछ रखा था कि भाई 1 सेकेंड की जगह कुछ था, मतलब कुछ एक्स टाइम आप रही थी घड़ी, और तब पूछा था कि बाद में क्या टाइम हो जाएगा, क्या टाइम नहीं हो जाएगा। और कैलेंडर के 2 क्वेश्चन से, क्लॉक के भी 2 क्वेश्चन से, ठीक है। हाँ, कैलेंडर में एक क्वेश्चन ये बोल रखा था कि भाई आज जैसे ये तारीख है तो भाई बाद में कुछ महीने बाद कितनी डेट हो जाएगी, ठीक है। ऐसे कोई क्वेश्चन था। और क्या था, मैंने लिखे नहीं थे क्योंकि मैं आई थी ना जब वहाँ से, तो भाई बहुत धूप हो रही थी, मैं बाइक पे गई थी तो मैं आते के साथ ही सो गई थी फिर, ठीक है। और फिर मैं जब उठी तो मैंने साथ साथ अभी वीडियो बना रही हूँ मैं, ठीक है। भाई किसी बच्चे का एग्ज़ाम होगा तो उसको ना हेल्प हो जाएगी। तो मतलब जो यही है रीजनिंग में, उसके अलावा तो बाकी कुछ क्वेश्चन आ रखे हैं छोटे मोटे, वो क्वेश्चन सॉल्व कर ही लोगे। तो क्लॉक और कैलेंडर में से क्वेश्चन आ रखे हैं, सिटिंग अरेंजमेंट में से क्वेश्चन आ रखे हैं। इस टाइप के क्वेश्चन भाई बहुत ज़्यादा आ रखे हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा आ रखे हैं इस टाइप के क्वेश्चन तो, ठीक है। मतलब ऐसे भी कम से कम भी 5 क्वेश्चन थे मैंने बोला आप लोगों को, तो ठीक है। उसके बाद में बात करेंगे मैथ्स की। मैथ्स में परसेंटेज से क्वेश्चन था, ठीक है। परसेंटेज से क्वेश्चन था कि भाई जैसे 25 को 37 लिख दिया तो एरर, परसेंटेज एरर बता दो तुम इसमें। प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट से क्वेश्चन से मेनली अगर बात की जाए तो डिस्काउंट से क्वेश्चन था, ठीक है। सीपी के ऊपर प्रॉफिट देके, और सॉरी एसपी के ऊपर प्रॉफिट देके सीपी पूछ रखा था उन्होंने। हाँ, कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे थे जैसे कि भाई ये 64 दे दिया, 24 दे, 25 ये दे दिया, क्या 36 दे दिया यहाँ पे फिर से दे दिया 256 दे दिया, इसको सोल्व करना है। लेकिन तुमको पॉइंट ही पॉइंट दे रखे ऐसे ऐसे 4-5 से क्वेश्चन से, ठीक है। और मतलब रूट में क्वेश्चन थे कम से कम भी 4 ऐसे ही थे वे, ठीक है। कैलकुलेशन के क्वेश्चन थे 3, जैसे कि बोर्ड मास जिसमें यूज़ हो उस टाइप के क्वेश्चन थे। वो क्वेश्चन तो काफ़ी ईजी थे, ठीक है। ये क्वेश्चन तो काफ़ी ईजी थे जिसमें बोर्ड मास से रिलेटेड जो उन्होंने क्वेश्चन पूछ रखे थे। और एवरेज से था एक क्वेश्चन, इजी था एवरेज का क्वेश्चन कि भाई कुछ नंबर की एवरेज n है तो 6 से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगी। भाई अब सभी एवरेज को 6 से डिवाइड करेंगे तो टोटल एवरेज भी 6 से डिवाइड ही हो जाएगी। ये था क्वेश्चन। और क्वेश्चन क्या था भाई, एक सेकेंड, हाँ, और डिविजिबिलिटी से था। डिविजिबिलिटी से क्या क्वेश्चन था कि भाई 3, 9 और 11 से डिविजिबल बताना था। मतलब 4 ऑप्शन थे, 3 डिविजिबल थे, जो नहीं था वो हमको बताना था कि कौन सा वाला डिविजिबल नहीं है, ठीक है। मैं ऐसे रफली लिखती हूँ क्योंकि मैंने भी ट्यूशन पढ़ाया था, मतलब फर्स्ट टाइम पहले, तो मेरे को आदत है ऐसे रफली लिखने की, ठीक है। अगर आप बोलोगे तो मैं इसकी बढ़िया PDF भी दे दूँगी। खैर तुम नोट डाउन कर लेना ना, फिर जैसे क्वेश्चन आ रहे हैं वैसे की थोड़ी प्रैक्टिस कर लेना। और मैथ्स में क्या था, भाई यही था जर्नली, तो जो था मैंने आपको बता दिया था। कैलकुलेशन, अब देखो 4 से 5 क्वेश्चन तो इससे आ रखे थे, ठीक है। 3-4 क्वेश्चन बोर्ड मार्क्स के थे, ये देख लेना। इसमें बस ये है कि तुमको स्क्वायर थोड़े याद होने चाहिए। क्यूब से क्वेश्चन था, किसका क्यूब था, 15 का क्यूब था, 15 के क्यूब से रिलेटेड क्वेश्चन था। और यहाँ पे 9 था, मतलब इसका तो क्यूब सोल्व करना था और इसका था जो है वो स्क्वायर सोल्व करना था, ऐसा क्वेश्चन था, ठीक है। तो भाई मैंने रिव्यू दे दिया है इसका कम्प्लीटली, ओके। अगर आपको हेल्पफुल रहा हो तो भाई बता देना कमेंट सेक्शन में, ठीक है। और हाँ, और SSC CGL 2026 मैं इसका सोच रही हूँ कि 60 डेज़ का एक टारगेट सीरीज़ लेके आती हूँ। टारगेट सीरीज़ इन द सेंस कि भाई मैं टेलीग्राम पे Day 1 से लेके Day 60 तक टारगेट शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। मैं तो करूँगी, अगर आपको करना हो तो आप मेरे को बता देना, ठीक है। और PYQ सीरीज़ पार्ट 6 परमार सर के नोट्स, अगर वो तुमको चाहिए हो तो भाई मैं टेलीग्राम का ग्रुप दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में, तो ज्वाइन कर लेना यार। कम से कम भी 50 या 100 बच्चे होंगे तो यार मैं शेयर कर दूँगी फिर, ठीक है। क्योंकि वो भी कम से कम 20 से 22 लेक्चर है यार, PDF डाउनलोड करनी पड़ेगी ना, ठीक है। ओके, तो इतना ही आज की वीडियो में। थैंक यू सो मच। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो। ओके, बाय बाय, टेक केयर।